राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री जी कृपा से चल रही है महाप्रभु जय जय कृपा से चल रही है सेवक वाणी। स्वागत है आपका इसके तीसरे प्रकरण में। पिछले दो प्रकरण श्री जी कृपा से काफी अच्छे गए, तो आज हम श्रवण करेंगे तीसरा प्रकरण, सेवक वाणी का तीसरा प्रकरण। इस प्रकरण का नाम है श्रीहित नाम प्रताप प्रकरण। जैसा कि नाम में ही बताया गया है कि हम इसमें महाप्रभु के, श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम का प्रताप, उनके नाम का प्रभाव, उनके नाम का फल क्या है, इस प्रकरण में उन सब का वर्णन किया गया है कि महाप्रभु का प्रताप क्या है, महाप्रभु के नाम का प्रभाव क्या है, महाप्रभु के नाम का फल क्या है। आइए शुरू करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। नाम रटन संतत करें, नाम प्रसंग कहत उपदेश। जहाँ यह धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेह जन्म भयो। धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। मैं श्री हरिवंश का नाम नित्य उच्चारण करता रहता हूँ, और इस नाम के प्रताप से नाम का फल श्री वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त करता हूँ। पहले ही लाइन में उन्होंने बता दिया है कि नाम का फल क्या है, नाम के फल से क्या मिल रहा है। नाम के फल से श्री वृंदावन का प्रेम मिल रहा है, श्री वृंदावन हृदय में उजागर हो रहा है, जाग रहा है। अतः लोक परलोक में सदा नाम ही मेरी गति है। जो लोग श्री हरिवंश नाम का सेवन करते हैं वे उनके चरण कमलों में विश्राम परम शांति प्राप्त करते हैं। पावे तिन चरणन विश्राम, और नाम का रटन सदैव करते रहते हैं। जिस धर्म में श्री हरिवंश नाम के प्रसंग संदर्भ में अर्थात श्री हरिवंश नाम को आगे रख के धर्मोपदेश दिया गया है, ऐसा धर्म जिस देश में होता है वह धन्य है, वह देश धन्य है। और इस धर्म को धारण करने वाला अर्थात इसका धर्मी जिस सुंदर कुल में जन्म लेता है वह कुल धन्य है। उसको जन्म देने वाले उसके माता पिता धन्य हैं। अतः हे रसिक जन, निरंतर एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश नाम के प्रताप का यश हो। श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाई अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के, रसिकन की सेवा जब होए। प्रीति सहित बुझहूं सब कोय, कौन धर्म हरिवंश को। कौन सुरीत कौन आचरण, कौन सुकृत जेहि पावे शरण। क्यों हरिवंश कृपा करे, क्यों हरिवंश कृपा करे। तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। अब इस नाम के उपदेश का अनुक्रम बताते हैं श्री सेवक जी महाराज। वो कहते हैं कि प्रथम तो श्री हरिवंश धर्म के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। जो देखते हैं जो नए नए उपासक होते हैं उनके हृदय में एकदम से नहीं हो पाती है। हम अपना अनुभव बताएं तो हमारा अनुभव कुछ ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं किसी कृपा से किसी गुण पर लाडली लाल मिल गई। हमने तो यही अनुभव किया है कि पहले आपको आपके किसी अच्छे कर्म, किसी अच्छे गुण, किसी अच्छे न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उन गुणों की वजह से, उन कर्मों की वजह से आपको लाडली लाल मिलती है, और फिर लाडली लाल के पास जब आप एक समय बिताते हैं तब आपको गुरु मिलता है। क्योंकि लाडली लाल ने सिर्फ आपको अपनी एक सीमा में प्रवेश दिया था, अब गुरु आपको लाडली लाल के चरणों में भेजेगा। फिर लाडली लाल की कृपा से आपको गुरु मिलते हैं। महाप्रभु से ऐसे प्यार हो ही नहीं सकता बिन गुरु के। सत्य तो यही है, बिन गुरु कृपा के हमें लगता है हमारा ये निज विचार है कि नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते थे महाप्रभु को, हम राधा वल्लभ लाल को जानते थे, मगर हमेशा जुबान पर कहीं ना कहीं लाडली लाल ही रहता था। मगर जब से गुरु मिले हैं और कुछ महीने हुए हैं जब से गुरु मंत्र इस जीव पर आया है, और जब से इस जीव को कहीं ना कहीं एक हल्की सी आदत लगने लगी है उस मंत्र की, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही, कोई प्रयास नहीं किया हमने क्योंकि हमने ना पहले प्रयास किया था ना अब प्रयास किया, बस उस मंत्र से कहीं ना कहीं हमें अब राधा वल्लभ लाल से भी प्यार होने लगा। हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है राधा वल्लभ लाल कीजिए। कहीं ना कहीं राधा वल्लभ, अरे राधा वल्लभ का आएगा, अरे राधा वल्लभ निकल जाता है। अरे महाप्रभु कृपा करो, अरे महाप्रभु जी का करवा दो, निकल जाता है। स्वयं ही प्यार बढ़ रहा है महाप्रभु के प्रति। कि प्रथम तो श्री हरिवंश के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। अब महाप्रभु के लिए श्रद्धा हो गई है। अब तो लगता है कि जब पूजा करने भी जाए ना तो पहले महाप्रभु के चरण छूटे,
फिर लाडली लाल पर आए। ऐसा कभी विचार वैसे नहीं आना चाहिए कि क्या महाप्रभु पहले, क्या लाडली लाल पहले, क्योंकि हमारे में तो सब एक ही हैं। मगर अब कहीं ना कहीं एक प्रेम बढ़ने लगा है महाप्रभु से कि यही लाडली लाल है और यही लाडली लाल के निज चरणों तक हमें पहुंचाएंगी। ये दहरी है उस मंदिर की जहां लाडली लाल सामने विराजमान है। उस दहरी को तो हम इन्हीं की वजह से पार कर पाएंगे, तभी तो हम लाडली लाल के पास जा पाएंगे। जय जय बताते हैं ना कि गुरु दहरी है और लाडली लाल सामने बैठी है। दहरी से आपको गुजरना पड़ेगा, गुरु से गुजर के आप लाडली लाल तक जाओगे। कि प्रथम तो श्री हरिवंश धर्म के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं वहां जाकर उनके अनुगत होना चाहिए। इन रसिकाचार्यों को सेवा के द्वारा प्रसन्न करके उनसे प्रेम सहित यह पूछना चाहिए कि गुरुजन श्री हरिवंश का धर्म क्या है, कौन सुरीत, कौन आचरण, कौन सुकृत यही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, ये सवाल करने चाहिए। फिर आपको गुरुजन आपको समझाएंगे कि इस धर्म की भजन रीति क्या है, उसमें कौन प्रकार के आचरणों की अपेक्षा है, अर्थात इस धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वे पुण्य कर्म हैं जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। जब श्रद्धा बढ़ेगी ना मन में, तो उनके नजदीक जाने की एक उत्सुकता रहेगी, एक मन में एक व्यथा रहेगी, एक आग रहेगी कि अब तो महाप्रभु के करीब जाना है पहले, फिर लाडली लाल मिलेंगी। पहले क्या था, जब गुरु नहीं थे तब लाडली लाल के पास सीधे जाना था कि पहले लाडली लाल, नहीं, अब महाप्रभु के पास जाना है गुरु बल से। इस प्रकार निष्ठा पूर्वक प्रश्न करके वे रसिकाचार्य श्री हरिवंश धर्म को समझा कर कहेंगे, अतः हे रसिकजन निरंतर एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश प्रताप के यश को सुनो कि प्रथम ही सेवहूँ गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो कि जो श्री हरिवंश नाम अनुसर हूँ, निस दिन गुरु को सेवन करहूँ, सकल समर्पण प्राण धन। गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। सर्वप्रथम उन गुरु के चरणों का सेवन करना चाहिए जिन्होंने श्री हरिवंश धर्म के संपूर्ण आचरण समझाए हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। और श्री हरिवंश नाम का प्रताप बताया है। यदि श्री हरिवंश नाम का अनुसरण करने का निश्चय किया है तो अपने प्राण और धन उनको संपूर्ण रूप से समर्पित करके उन श्री गुरु का निस्दिन सेवन करना चाहिए कि गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कि जो साधक गुरु सेवा छोड़कर अन्य साधनों को भली प्रकार बनाकर अर्थात संभाल कर करते हैं, वह यह नहीं समझते कि यही अधर्म है और यही उनकी हानि है। ऐसे लोगों का रसिक जनों में आदर नहीं होता, क्योंकि गुरु और गोविंद में भेद नहीं किया जा सकता। अतः हे रसिक जन, श्री हरिवंश प्रताप के यश को निरंतर एकाग्र चित्त से सुनो। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल कर्म, भर्म भगयो बचनन सुनत, सुख मुख बचन जो श्रवण सुनावहूँ, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहूँ, मन सुमिरन बिसरे नहीं। इस मन से आपका सुमिरन ना बिसरे, इस जीव पर आपका सदैव नाम रहे। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहूँ, अर्चन बंदन संतत करहूँ, दासन तन कर सुख लहूँ, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश के द्वारा श्री हरिवंश के संपूर्ण धर्म का श्रवण करो और एवं श्री हरिवंश के नाम के फल के मर्म का अर्थात रहस्य को समझो। गुरु उपदेश के द्वारा श्री हरिवंश के संपूर्ण धर्म का श्रवण करो और श्री हरिवंश नाम के फल के मर्म अर्थात रहस्य को समझो। श्री गुरु के वचन श्रवण करने से भ्रम भाग जाता है। कितनी प्यारी पंक्ति है कि श्री गुरु के वचन श्रवण करने से भ्रम भाग जाता है। आप विश्वास करिए, आपका भी ये निज अनुभव होगा। आपके मन में प्रश्न आए होंगे बहुत सारे, आपने जिसे भी गुरु माना या आपके जो भी गुरु होंगे, जब आप उनके सत्संग को, उनकी वाणी को या उनके किसी भी उनको जाकर सुनते हैं, मतलब उनका कुछ भी सुनते हैं, तो बहुत सी जब आप उनको एक हमें नहीं पता एक अच्छे समय तक या कुछ ही समय में जब आप उनको सुनने लगते हैं ना, तो आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं
जो आपके मन से बाहर ही नहीं निकल पाते और आप उन पर इतना विचार भी नहीं कर पाते, मगर कहीं ना कहीं वो प्रश्न है। लेकिन जब आप गुरु को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिलते हैं कि अरे ये तो मेरे मन में भी प्रश्न था। फिर आपका मन बताता है आपको, अरे ये तो मेरे मन में भी प्रश्न था। गुरु को सुन के सारे भ्रम भाग जाते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी के मुख के वचन अर्थात श्रीमद् भागवत को अपने श्रवणों को सुनाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण द्वारा जब मन भक्ति के स्वरूप एवं उसके आचरणों को समझ ले, तब जिह्वा द्वारा श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करना चाहिए और मन में उसका स्मरण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के उपदेशों के अनुसार श्री हरि एवं श्री गुरु के चरणों की निरंतर सेवा करनी चाहिए एवं उनका अर्चन एवं वंदन सदैव करते रहना चाहिए तथा उनकी दास्ता करके सुख प्राप्त करना चाहिए। उनके प्रति सख्य भाव अर्थात निष्कपट विश्वास पूर्वक परम स्नेह और सर्व समर्पण बुद्धि अर्थात सर्वतो भावेन श्री गुरु के हाथों बिक जाना रखने से भक्ति में वृद्धि होती है। हम समर्पण कर रहे हैं ना अपना पूरा, तो उनके हाथों बिक जाना, तो इसमें भी हमें राजी होना पड़ेगा। अतः हे रसिक जन, निरंतर एकाग्र बुद्धि से श्री हरिवंश के प्रताप के यश को सुनो। श्री हरिवंश प्रताप जस। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास कोई अलग किताब होगी, आपके पास कोई PDF हो गया लिखित रूप में, सेवक वाणी जी होगी, हमारे पास कुछ अलग है, आपके पास अलग हो सकती है। तो एक चीज़ क्लियर करनी थी आपको। कुछ शब्द हैं, जैसे हम पढ़ते हैं श्री हरिवंश प्रताप जस, आपके में यश लिखा हो सकता है। हम पढ़ते हैं जमुना, आपकी में यमुना लिखा हो सकता है। इस शब्द पर आप ये मत कभी ऐसा मत विचारिएगा कि हे हमने गलत कह दिया, क्योंकि पहले प्रकरण में ही ऐसा आया था। हम वीडियो में जो आप ये नीचे कैप्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमने दूसरी जो वृंदावन रस संस्थान की है 84 जी, उसमें से सेवक वाणी में से हमने लिखा, और हमारी में था जस, और उसमें नहीं जमुना, शायद हमारी में था जमुना, उसमें था यमुना, और एक दो शब्द और थे ऐसे। हमें लगा हमने गलती कर दी, फिर हमें पता चला, क्योंकि ये देखिए हमारे यहाँ पे है, जब आप इस यमुना वाली बेल्ट पर चलते हुए आएंगे ना, तो ये बहुत लंबी कहानी है। आपका जो या होता है वो जा हो जाता है, जैसे यमुना, जमुना, जस, यस, आप इसमें बहुत से शब्द पढ़ेंगे। जैसे हम अपना आपको निज बताएं, हमारा नाम है विक्रांत सिंह जादौन। जब आप एक पूर्णता श्री कृष्ण वंशावली को पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप इस जादौन को याद, जो श्री कृष्ण का वंश है, आप उस वंश से इस जादौन को जोड़ेंगे। ये जो जा लगा है, ये जो जैसे ये हमारे इधर बटेश्वर है, तो वहाँ पे ये जो बेल्ट है ना, ये जा हो जाती है। इस यमुना से वृंदावन से लेके बटेश्वर तक ये जा हो जाती है यहाँ पे ये बेल्ट। ये थोड़ा बड़ा विषय है, आपको किसी दिन समझाएंगे। कि गुरु उपदेश चलऊँ यह चाल, ऐसी भक्ति करऊँ बहुकाल, ये नवलक्षण भक्ति की, यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरिवंश नाम रते होई, यह जो बहुत हरि की कृपा। कि हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कि गुरु से भक्ति का उपदेश ग्रहण करके उनके अनुकूल चाल चलो, अर्थात आचरण करो। पिछले छंद में जो अर्चन, बंदन आदि 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है, उस प्रकार की भक्ति बहुत दिनों तक करनी चाहिए। उपासक जब इस प्रकार से हरि की भक्ति करता है, तब उसके हृदय में श्री हरिवंश नाम के प्रति रति मतलब प्रेम उत्पन्न होता है, और जब ऐसा हो जाए तब उपासक को अपने ऊपर श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। श्री हरिवंश नाम में रति उत्पन्न होने पर इसमें लिखा है कि श्री हरि और श्री हरिवंश में अभेद मानकर श्री हरिवंश का नाम उच्चारण करना चाहिए। अरे श्री हरिवंश का नाम जपो, मस्तक में अपे, दिमाग में अपे, शरीर में अपे, विचार में, अरे रास को विचार करो, लाडली लाल के चरण को विचार करो। अरे रास स्थली में बिल्कुल मध्य में हमारी युगल सरकार खड़े हैं, प्रियतम खड़े हैं, ऐसा कुछ प्यारों से विचार करो। हरिवंश नाम जप के बड़ो प्यारो अनुभव हो, तो कि नाम जप रहे हो महाप्रभु को, और महाप्रभु को जो प्यारो हो वो महाप्रभु अपे तुम चित्त में धारण कर रहे हो। निकुंज में क्या होता है, रास ही तो हो रहा है। हम निकुंज की पद्धति का ही तो आचरण करते हैं। हमने शायद एक आगे शायद आगे वाले चौथे वाले प्रकरण में है या इसी प्रकरण में है, उस प्रकरण में ऐसा है कि हमारे संप्रदाय में हम कौन से कृष्ण पूजते हैं और इस धराधाम पर कौन से कृष्ण पूजे जाते हैं, ऐसा कुछ है। शायद आगे पड़ेगा, आप भी श्रवण करेंगे कि इस धराधाम पर वो कृष्ण पूजे जाते हैं
या आप शायद उसमें ऐसा है कि बाकी के संप्रदाय कौन से कृष्ण पूजते हैं, बाकी के संप्रदाय वो कृष्ण पूजते हैं जो मथुरा में जिन्होंने जन्म लिया है। हाँ, ऐसे है कि हम कृष्ण की जो हम राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग हैं वो कृष्ण की किन लीलाओं का आचरण करते हैं, किन लीलाओं को मतलब पूजते हैं। तो उसमें यह था कि बाकी के जो हैं वो लोग कृष्ण की उन लीलाओं, कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को पूजते हैं। ब्रज जो कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं करी हैं, बाकी के लोग उन लीलाओं को पूजते हैं। और राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग कृष्ण की निकुंज लीलाओं को पूजते हैं। तो हम निकुंजोपासी हैं। अरे अजीब पे हरिवंश नाम दिमाग में, रास स्थली के मध्य में लाडली लाल, अरे बिल्कुल मध्य में खड़े हैं और रास चल रहा है, हम नहीं जा पाए तो क्या बात है। विचार तो कर ही सकते हैं ना, विचार बड़े से बड़ा करिए, श्रृंगार करो मानसिक। श्री हरि और श्री हरिवंश में अभेद मानकर श्री हरिवंश का नाम उच्चारण करना चाहिए और किसी भी क्षण में उसका विस्मरण नहीं होने देना चाहिए। इस श्री हरिवंश का नाम उच्चारण प्रीति पूर्वक ही करना चाहिए। हे रसिकजन, एकाग्रचित्त से श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। तो चलिए इस प्रकरण को विश्राम देते हैं हम यही, और अगले 5 छंद हम सुनेंगे अगली वीडियो में। बाकी साथ बने रहिए, सेवक वाणी का निष्पाठ करते रहिए, अन्य वाणियों का भी निष्पाठ करते रहिए। जीभ पर महाप्रभु का नाम बनाए रखिए, अपने लाडली लाल का नाम बनाए रखिए। आप सबके हृदयस्थ प्रभु को कोटि कोटि नमन। सबको राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधे। लाडली लालजू सदैव विजयते।